बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मई की 20 तारीख मंगल का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। वो जो खामोश थे, जो चुप थे इस सूरत हाल में कि जब दुश्मन को जवाब देना सबसे ज्यादा जरूरी था, दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर, ललकार कर, नाम लेकर, उसके गुनाहों का तमाम तस्करा करते हुए, उसकी मक्कारियों का पर्दा चाक करते हुए जवाब देना सबसे ज्यादा जरूरी था। वो जो खामोश रहे थे, उनको खामोश रहने की कीमत मुमकिन तौर पर अदा करना पड़ेगी, इस बात के इशारे मिल रहे हैं। क्योंकि अब उनको ये बताया गया है कि आपकी खामोशी मुजरिमाना थी, आपकी खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है, और इस खामोशी को अब वापस आपके मुंह पे मारा जाएगा, ये बताया जा रहा है। और बताने वाले कौन हैं? बताने वाले हैं फैसल बावड़ा साहब। फैसल बावड़ा साहब आए 2-4 रोज से वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन एक साथ फैसल बावड़ा साहब 3 से 4 टेलीविजन प्रोग्राम्स में आए और आकर उन्होंने जो गुफ्तगू की, वो हर प्रोग्राम में एक ही गुफ्तगू थी। उस गुफ्तगू में मुजरिमाना खामोशी, वो खामोशी जो मियां नवाज शरीफ की थी, 3 बार के साबिक वजीर आजम, वो खामोशी जो मरियम नवाज शरीफ की थी, और वो खामोशी जो शहबाज शरीफ साहब की है। इस तमाम खामोशी पर बात हुई और शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा बख्श दिया गया। लेकिन मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इनको ऐसा लगता है कि वहां से जहां से जवाब मिलना था, वहां से जवाब मिला है, और टिका के जवाब मिला है, बहुत जोरदार जवाब मिला है। फैसल बावड़ा साहब हामिद मीर साहब के शो में आए, इसके अलावा फैसल बावड़ा साहब मोहम्मद मालिक साहब के शो में आए, मंसूर अली खान साहब के शो में आए, और आकर उन्होंने जो खामोशी थी मियां नवाज शरीफ की, उसके बारे में बात की। फिर मियां नवाज शरीफ की खामोशी पर जो लतीफ़े सुनाए गए हुकूमत पंजाब की जानिब से, सियासी रहनुमाओं की जानिब से, यानी हुकूमत पंजाब के अलावा इसहाक डार साहब और उनके साथ साथ सरदार अयाज सादिक साहब, इन लोगों ने भी वो लतीफ़े सुनाए जो, ठीक है, अज़मा बुखारी साहिबा सुना सकती हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा सुना सकती हैं, बच्चों के सामने खड़े होकर बात करते हुए कोई भी शुरली छोड़ी जा सकती है। लेकिन जो सरदार अयाज सादिक साहब ने किया, जो किया गया इसहाक डार साहब की जानिब से, और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की गई, उसका जवाब देना फैसल बावड़ा साहब ने, जाहिर है कि जब उनको कहा गया कि जवाब दीजिए तो जवाब देना जरूरी समझा। अब मैं आपको बताऊं, फैसल बावड़ा साहब मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, और यही बातें उन्होंने कमोबेश हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी, कि कहने लगे ये जो किया गया मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम नवाज की जानिब से, अज़मा बुखारी की जानिब से, बाकी लोगों की जानिब से, कि JF थंडर बना दिया और पता नहीं क्या क्या हो गया। फिर उन्होंने मजाक उड़ाया कि जैसे ये बनाया कैसे होगा, कह लेंगे इतनी बड़ी शीट कहां से आएगी, इतनी बड़ी शीट के JF थंडर बना दें, कहां से आएगी, यानी गत्ते का बनाया मियां साहब ने JF थंडर, और पता नहीं जो भी था। एक तो ये जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, इनमें कोई सियासी शऊर नहीं है। मुझे तो लगा इमरान खान साहब के अल्फाज फैसल बावड़ा साहब रिपीट कर रहे हैं। और फिर कहने लगे, और मैं तो अब समझता हूं कि 26वीं क्या 26.5वीं तरमीम भी आनी चाहिए, जिसमें नून लीग की टिकटॉक गवर्नमेंट जो है पंजाब की, उसमें कोटा बना दिया जाए। कोटा किसका होगा? फैसल बावड़ा साहब कह रहे हैं कनीजों का, नौकरानियों का, नौकरों का, कि उनको वजीर मुशीर बना लें कोटे के मुताबिक, ये भी तरमीम ले आए। तो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट इसमें कहां से आ गई बीच में? तो उन्होंने कहा उधर से ही बयानात आ रहे थे ना, थंडर आ गया, ऑपरेशन रूम से सारा कुछ जज कर लिया, सब प्लान हो गया। फिर उन्होंने मियां साहब के लिए कहा ना 3 में ना 13 में। अब ये कह कौन रहा है? फैसल बावड़ा साहब। फैसल बावड़ा साहब किसके नुमाइंदे हैं? फैसल बावड़ा साहब ना पीपल्स पार्टी के हैं, ना नून लीग के हैं, ना MQM के हैं। फैसल बावड़ा साहब फिर भी हुकूमत में हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में सिस्टम के नुमाइंदे फैसल बावड़ा साहब। और फैसल बावड़ा साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे थे ना 3 में ना 13 में। देखें, नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी पे हमने सवाल नहीं उठाया, जरदारी पे भी नहीं, इमरान खान पे भी नहीं, बट नवाज शरीफ साहब उम्र के उस हिस्से में हैं जिसमें उनको कम से कम शर्मिंदा ना किया जाए, उनका मजाक ना उड़वाया जाए। फिर वो मरियम नवाज के हवाले से बात करते हुए कहने लगे, देखिए मैं नालायक औलाद हूं, मेरा बाप मुझे दाल रोटी दे देगा, रख लेगा कि चलो मैं औलाद हूं उसकी,
لیکن جب میں اس کی شرمندگی کا باعث بنوں. پھر وہ کہتے ہیں مریم نواز شریف کی حکومت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ اب ٹک ٹاک اگر آپ کی بالی ووڈ سے جنگ ہوتی تو ٹک ٹاک گورنمنٹ ضرور جیتتی. اور فیصل واڈر صاحب نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی مریم نواز شریف کی, حکومت پنجاب کی, مریم نواز شریف کی ٹیم کی, اور ان کے بارے میں جو جو باتیں کی فیصل واڈر صاحب نے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. عجیب و غریب فیصل واڈر صاحب کے بیانات تھے, اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی خاموشی جو تھی وہ مجرمانہ خاموشی تھی. یعنی جہاں سے فیصل واڈر صاحب یہ چیزیں ہم تک پہنچاتے ہیں, جن کا موقف ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے بتاتے ہیں, فیصل واڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک مجرمانہ خاموشی تھی, ان کے نزدیک مجرمانہ خاموشی تھی. ٹک ٹاک صوبائی حکومت کی معنی خیز خاموشی کو سب نے محسوس کیا. یہ فیصل واڈر صاحب کہتے ہیں سب نے محسوس کیا. یہ نہ تو پڑھے لکھے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں. واڈر صاحب یہ باتیں کر رہے تھے, اور واڈر صاحب نے اس کے علاوہ جو جو کچھ کیا ہے مریم نواز شریف کے ساتھ, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو وہ عجیب و غریب ہے کہ اب یہ وہاں محسوس کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے بات نہیں کی, نریندر مودی پہ بات نہیں کی. اور اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. نریندر مودی نے جب سیز فائر ہو گیا اس کے بعد اگلے روز اپنی قوم سے خطاب کیا, کوئی 1.5-2 گھنٹے کی لمبی تقریر کی. تو نریندر مودی نے پاکستان کا نام لیا, شہباز شریف کا نام لیا, افواج پاکستان کا نام لیا, اور پاکستان کی فوج کا نام لے کر بات کی. یہ وہ چیز تھی کہ جس کے بعد یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا کہ ہر شخص کہہ رہا تھا نواز شریف کے منہ سے, مریم نواز کے منہ سے کہیں بھی لفظ نریندر مودی نہیں نکلا, کہیں بھی لفظ بھارت نہیں نکلا. پڑوس, دشمن کی چالاکی وغیرہ بول دیا ایک آدھ بار, وہ بھی ایک آدھ بار, لیکن جس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی اس طرح سے بات نہیں کی گئی. تو یہ بڑا محسوس کیا گیا, اور فیصل واڈر صاحب کہتے ہیں یہ سب نے محسوس کیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ فیصل واڈر صاحب نے ایک اور بات کی. وہ کہنے لگے کہ سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑا جائے, اگر کسی میں یہ سکت ہے تو 2 لوگ ہیں جو سفارتی لیول کی اور اس لیول کی انگلش بول سکتے ہیں, اس لیول کی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑیں. ایک عمران خان صاحب ہیں, دوسرے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. فیصل واڈر صاحب نے یہ بات کی. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ یہاں فیصل واڈر صاحب زیادتی کر گئے, اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مشاہد حسین سید صاحب ہیں, بہترین کر سکتے ہیں یہ کام. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, بہت اچھا کر سکتے ہیں یہ کام, بہت ہی اچھا کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں مزید کچھ لوگ مل جائیں گے. شہری رحمان صاحب ہیں, وہ یہ کام بڑا اچھا کر سکتی ہیں. نوید قمر صاحب ہیں, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی. نون لیگ میں مجھے لگتا ہے کہ طارق فاطمی صاحب یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ کیا جا سکتا ہے. یہ صرف بلاول, صرف عمران خان والی بات درست نہیں. ہاں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتنی بڑی شخصیت ہیں بین الاقوامی سطح پر, اتنی بڑی شخصیت پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے. یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا, یہ عجیب و غریب باتیں ہیں. آپ وہ دیکھ لیجئے جو میاں نواز شریف صاحب نے بیرون ملک کھڑے ہو کر ایون فیلڈ کے باہر کیا تھا کہ ایک بلوچستان میں آ کے میزائل گرا تھا, پھٹا نہیں تھا, ہم اٹھا کے لے آئے تھے, ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کی تھی, اور ریورس انجینئرنگ کر کے ہم نے اس کو کھولا, اور کھولنے کے بعد اس کی مدد سے ہم نے ایک میزائل بنا دیا. یہ میاں صاحب بتا رہے تھے. یعنی اگر آپ کا ایک شعبہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں, اس پہ کیوں بولنا ہے. تو میاں صاحب کو ہر چیز میں بولنے کا شوق ہوتا ہے, ہر چیز میں, تو اسی لیے پرابلم ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں, یہ بڑی مصدقہ بات ہے, یہ کسی وقت کسی موقع پر سامنے آ جائے گی, لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات وہاں سے, جہاں سے فیصل واڈر صاحب بتا رہے ہیں, وہاں سے کی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب تک, مریم نواز شریف صاحبہ تک, شہباز شریف صاحب تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ لوگوں کو نریندر مودی کا نام لے کر بات کرنی چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب نے پھر بھی یہ بات نہیں کی. یہ بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا کہ یہ ہوا ہے. اب اگر فیصل واڈر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب کا مذاق بنوا دیا, JF تھنڈر میاں صاحب نے بنایا, میاں صاحب نے جنگ ڈیزائن کی, میاں صاحب کی ہدایات پر تمام کارروائی کی گئی, سارا آپریشن میاں صاحب مینج کر رہے تھے. فیصل واڈر صاحب کہتے ہیں کہ اس عمر کے حصے میں میاں صاحب کا یہ مذاق نہ اڑوائیں آپ لوگ. تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان میں سے ککھ درست نہیں ہے. لیکن فیصل واڈر صاحب جس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا اور ان کی نشاندہی کر رہے ہیں, تو نون لیگ کو ایک چیلنج ہے, کریں کارروائی.
फैसल वावड़ा साहब के खिलाफ करें कार्रवाई, बात करें ऐवान में, शहबाज शरीफ साहब बात करें, शहबाज शरीफ साहब मीडिया से इंटरेक्शन होता है तो वहां पर बात करें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, फैसल वावड़ा साहब को, आपके वालिद को, 3 बार के वजीर आजम को 3 में ना 13 में यह कहा गया है, आपके वालिद की खामोशी को मुजरिमाना खामोशी कहा गया है, आपकी हुकूमत को टिकटॉक हुकूमत कहा गया है। तो नाम लें फैसल वावड़ा का, और फैसल वावड़ा का नाम लेकर करें बात, ललकारें फैसल वावड़ा को कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और फैसल वावड़ा को बताएं कि आप जो यहां बैठे हुए हैं ये इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोगों का मुश्तरका फैसला था कि आपको लेकर आने, बताएं। अगर ये आप लोगों का फैसला था तो बताएं फैसल वावड़ा को, लेकिन ये नहीं कर सकते आप लोग फैसल वावड़ा को जवाब देने के लिए अज़मा बुखारी से कह देंगे कि 2-4 जुमले बोल दो, मजाक उड़ा दो। आप लोग फैसल वावड़ा को जवाब देने के लिए कह देंगे किसी एक दरमियाने दर्जे के लीडर से कि वो बात कर दे, यानी टॉप लीडरशिप नून लीग की नहीं बोलेगी फैसल वावड़ा के बारे में, कुछ नहीं बोलेगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं बोलेंगे फैसल वावड़ा के बारे में, और ऐवे ही गुजार देंगे। नून लीग के लोगों को पतंगे लग गए, आग लग गई है जो बयानात दिए गए ना। उसके बाद आप देखें ये परवेज संधेला, ये मुस्लिम लीग नून के ओवरसीज रहनुमाओं में भी शामिल हैं। ये कहते हैं फैसल वावड़ा जैसे किरदारों की जबान और हरकतें बार बार साबित करती हैं कि इनकी कोई सियासी या अखलाकी हैसियत नहीं रही। नून लीग को या तो ऐसे लोगों को मुकम्मल नजरअंदाज करना चाहिए, या फिर एक बार ठीक से जवाब देकर हमेशा के लिए इनकी बोलती बंद कर देनी चाहिए। यह हर बार हड्डी की तलाश में, क्या कह रहे हैं फैसल वावड़ा को, यह हर बार हड्डी की तलाश में भौंकने वाले मौसमी किरदार हैं। ये नून लीग के लोगों को आग लगी है। आप देखिए, मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर एक और साहब हैं, वो फैसल वावड़ा के बारे में कह रहे थे, जब आप जर्नैली कोटे में मिली हुकूमत चला रहे हों तो फिर एक सियासी जर्नैल के फैसल वावड़ा नामी नाजायज असासे को, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा भौंकने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात देखिए, नून लीग को अपने करीबी चाहने वाले बता रहे हैं कि आप जर्नैली कोटे पर मिली हुकूमत चला रहे हैं, फैसल वावड़ा आपको कोटे में मिला हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जो कह रहा हूं ना कि ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे फैसल वावड़ा के बारे में बात, ये तो नून लीग को उनके अपने लोग बता रहे हैं कि नून लीग की हैसियत नहीं है नून लीग की कि नून लीग जवाब दे सके फैसल वावड़ा को। इन लोगों को यह हुकूमत जायज नहीं मिली है, इनके अपने करीब तरीन लोग चाहने वाले बता रहे हैं। इसके बाद फितना अल खवारिज, और पाकिस्तान की फौज ने यह बताया कि यह किया गया है भारत की ईमा पर, भारत की पुश्त पनाही की बुनियाद पर। तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयां की, 9 दहशतगर्द खवारिज ये मारे गए। इन कार्रवाइयों में पाक फौज के 2 जवान सिपाही फरहाद अली तूरी और लांस नाइक साबिर आफरीदी शहीद हुए। ISPR की जानिब से यह कहा गया कि कार्रवाइयां 17 और 18 मई को खुफिया मालूमात मिलने के बाद की गई, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, IBOs कहलाते हैं ये। और इनमें पहली कार्रवाई हुई लकी मरबत में, जहां फायरिंग का तबादला हुआ, और भारत की मदद से, ISPR का कहना है, भारत की मदद से काम करने वाले 5 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी काफिले पर हमला करने वाले दहशतगर्द को फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया। ISPR का कहना है कि इन इलाकों में ऑपरेशन जारी है ताकि बाकी बचे हुए दहशतगर्दों का भी खात्मा किया जाए, और वतन अजीज को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे शहदा की कुर्बानियां हमें मजीद हौसला और ताकत देती हैं। ये बात की जा रही है कि इस वक्त भारत की जानिब से, मैंने पहले भी आपको बताया था, इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद हैं। जो भारत को मार पड़ी उसके बाद अफगानिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, ईरान से हालात ख़राब किए जाएंगे और हमारी अफवाज पर मजीद हमले किए जाएंगे, और इसके अलावा शहरियों पर हमले किए जाएंगे। इस बात की इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद हैं, और इनको रोकने की कोशिशें पहले से ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।